कार्बन रॉड है जो जितना भी मतलब गंदा हवा है उसका एक लेयर बन जाता है, फिर जितना भी साफ हवा है वो यहाँ पर से निकल जाता है। मतलब आजकल देख सकते हैं ऑटोमोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हम लोग दिल्ली का यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। हमारे हर पब्लिक को साइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि साइंस हमारे जीवन का एक अंग है और उसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। साइंस क्या है? जीवन जीने की शैली है। जो जीवन में हम जीते हैं उसी में साइंस है। Today we are represents of social evil in SST. There are sati pratha and dowry system, and in these chambers are female education discrimination. एक्चुअली हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो इनोवेटिव काम में बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा इनोवेशन करते भी हैं, तो उनके पास न्यू प्रोजेक्ट्स थे, न्यू आइडियाज़ थे, न्यू मॉडल्स थे, तो हम लोगों ने सोचा कि साइंस एग्जीबिशन के थ्रू वो लोगों को दिखा पाएँ अपने, और उनके टैलेंट भी दिख रहे हैं उनका, और न्यू इनोवेशंस है, तो बेसिकली सबको आइडियाज़ भी अच्छे मिलेंगे। सर साइंस एग्जीबिशन लगभग सब स्कूल लगा रहे हैं। हमारे टाइम में स्थिति ऐसा था कि हम लोग सिर्फ साइंस को समझते थे। अब स्थिति है कि साइंस और टेक्नोलॉजी है, तो बच्चे लोग टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। ऑटोमेटिक डिजास्टर मैनेजमेंट अलार्म सिस्टम है सर, और ये डिजास्टर होने के पहले ही हम लोग को अवेयर करता है कि डिजास्टर होने वाला है, तो हम लोग उससे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं सर। ये जो मॉडल है वो वेस्ट मैनेजमेंट और एयर प्यूरिफिकेशन का मिक्सचर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का 2 मेजर प्रॉब्लम है, पहला चीज़ तो वेस्ट और दूसरा चीज़ पोल्यूशन। अगर अभी देखा जाए अभी के बेसिस पे, तो दिल्ली का पोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं बढ़ते जा रहा है ना, तो उस चीज़ का सोल्यूशन है ये प्रोजेक्ट। हम लोगों ने दिखाया ह्यूमन इवोल्यूशन, जैसे जब मंकी ह्यूमन में कैसे ये हुआ, इवॉल्व हुआ। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज़। मैं इस वक्त बिहार के औरंगाबाद में मौजूद हूं, जहां पर साइंस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया गया है। अंबिका पब्लिक स्कूल जो कि 10+2 है, साथ साथ साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का यहाँ पर आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि आज एक खास दिन है, चूँकि साइंस एंड एग्जीबिशन जो कि बहुत मायने में देखा जाता है, तो बच्चों के लिए जो कलाकृति हो, उनके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारने का काम करता है। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि हर स्टॉल पर यहाँ जो अंबिका पब्लिक स्कूल के एक प्रांगण में यहाँ साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है कि आप देख सकते कुछ बच्चे हैं, उनसे हम जानेंगे कि साइंस एग्जीबिशन में आपने क्या क्या प्रोजेक्ट को लाया है और क्या बनाया है, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, इसका क्या काम करता है। सीवेज वाटर है। इसका काम है कि डर्टी वाटर को फ्रेश वाटर कर देगा। अब इसका काम पार्किंग और गार्डनिंग करने में नहीं होगा, फार्मिंग करने के लिए एग्रीकल्चर हर एक सेक्टर में इसका यूज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर, सीवरेज वाटर प्लांट, आपने क्या बनाया है, जो पूरा जो आपका सेटअप है ये क्या है? ऑटोमेटिक डिजास्टर मैनेजमेंट अलार्म सिस्टम है सर, और ये डिजास्टर होने के पहले ही हम लोग को अवेयर करता है कि डिजास्टर होने वाला है, तो हम लोग उससे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं सर। कैसे काम करता है सर जस्ट लाइक यहाँ पर हम लोग ये अर्थक्वेक आएगा तो यहाँ पर बजरे बजने लगेगा। देखिए बैटरी से कनेक्ट करेंगे, देखिए अर्थक्वेक आया तो यहाँ बजरे बजने लगा, वाइब्रेशन के कारण बजर बजेगा, और यहाँ पर अगर कहीं भी सर फायरिंग हुआ सर तो यहाँ वाइब्रेशन बजने लगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लड अलर्ट हो गया या अर्थक्वेक अलर्ट हो गया, ये पहले ही इनको सूचित कर देता है, फायर अलर्ट। और देखिए और भी कुछ सेटअप हैं, ये क्या है इसके बारे में जैसा बताएंगे जो आपने साइंस एग्जीबिशन में आज आपने बनाया है। सर ये जो मॉडल है वो वेस्ट मैनेजमेंट और एयर प्यूरिफिकेशन का मिक्सचर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का 2 मेजर प्रॉब्लम है, पहला चीज़ तो वेस्ट और दूसरा चीज़ पोल्यूशन। अगर अभी देखा जाए अभी के बेसिस पे, तो दिल्ली का पोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं बढ़ते जा रहा है ना, तो उस चीज़ का सोल्यूशन है ये प्रोजेक्ट कि कैसे हम लोग वेस्ट को ट्रीट कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, जिससे हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि कोल है, ये सब हम लोग जानते हैं कि 73% जो कोल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, तो हम लोग उस कोल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बचा सकते हैं। इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसमें अगर हम लोग बर्न करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, बट उससे पॉल्यूशन भी तो इतना होगा, और दिल्ली का पॉल्यूशन तो हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ लेकर आए हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली का AQI लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ, इसको लेकर अलर्ट पर है, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के जरिए बताया है कि कैसे पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। यह क्या प्रोजेक्ट है, इसको लेकर एयर प्यूरिफिकेशन है, ये क्या काम करता है? इसमें कार्बन रॉड है जो जितना भी मतलब गंदा हवा है उसका एक लेयर बन जाता है, फिर जितना भी साफ हवा है वो यहाँ पर से निकल जाता है। मतलब आजकल देख सकते हैं ऑटोमोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हम लोग दिल्ली का यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो चाइना यूज़ करता है इसका, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, तो वहाँ पर पॉल्यूशन कम करने के लिए जितना भी धूल सब है सबको, ये इको फ्रेंडली मेथड है जो जितना भी गंदा हवा है सबको ट्रैप करके साफ हवा को निकालता है।
देखिए, मैं चाहूँगा आप कैमरा पर्सन से मैं चाहूँगा कि दिखाएं कि ये अंबिका पब्लिक स्कूल है जो कि औरंगाबाद में स्थित है। आप देख सकते हैं कि हर स्टॉल पर कुछ ना कुछ बनाया गया है और साइंस एग्जीबिशन के तौर पर दिखाया गया है कि इससे क्या फ़ायदा हो सकते हैं। बच्चे हैं, मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से जैसे इधर आप आएँ और इसके बारे में जैसे बताइए क्या है, इसके बारे में आप बताइए। The working model of the drip irrigation, the main purpose of drip irrigation is to save water. ये वैसे जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे पानी का बहुत कमी होता है, इसलिए जिसके कारण हम ड्रिप इरिगेशन बनाएंगे और उससे प्लांट का जो होता है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट से मिल सकता है। देखिए, और भी कुछ बच्चे हैं जो कि स्टॉल लगाए हुए हैं। स्टॉल में जैसे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे है और क्या काम करता है उसको लेकर भी हम बात करेंगे कि क्या है इनका स्टॉल में, जो कि साइंस एग्जीबिशन आप देख सकते हैं फिजिक फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये क्या काम करता है। ये टेम्पल लग रहा है, इसका क्या काम है। ये एक फेमस टेम्पल है केदारनाथ, ये 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये केदारनाथ का ये तस्वीर है और आप कैसे इसको क्या बताना चाहेंगे इसके जरिए। ये हमारा फेमस टेम्पल है, हमारा कल्चरल टेम्पल है। इसको महाभारत होने के बाद पांडवों ने बनाया था, इसका निर्माण किया था। तो आपने टेम्पल ही बनाया है सिर्फ, ये साइंस का इसमें क्या काम है, ये क्या है इसमें। पहला बात तो सर ये साइंस नहीं है, एसएसटी का मॉडल है और ये फीचर्स है फिजिकल। आर्ट मॉडल आप लोगों ने किया है। ये एसएसटी मॉडल है सर, ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। कहाँ पे कैसा जमीन है ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या है। ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का मॉडल है। इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स है और उसमें क्या क्या है, इस हिसाब से दिखाया गया है। आपका क्या है ये। सोलर सिस्टम। ये आपका क्या है। Good morning, sir. Today we are represent sir social evil in SST. There are Sati Pratha and Dowry system, and in this chamber sir female education discrimination. ये क्या है आपका एग्जीबिशन में आज। गुड मॉर्निंग सर, इट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सर। वोटिंग मशीन है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए इन्होंने वोटिंग मशीन को बनाया है जो आज यूज होता है आज के दौर में वोट करने के लिए। सर इसमें काम कैसे कर रही है। सर ये हम लोग सर इस पर वोट देंगे सर। हो गया सर। यस सर, यस। ये क्या है। द हैपन सिविलाइजेशन। हम लोगों ने दिखाया है ह्यूमन इवोल्यूशन, जैसे जब मंकी ह्यूमन में कैसे ये हुए इवॉल्व हुए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ आर्ट एग्जीबिशन भी है, जो आप देख सकते हैं जहाँ पर केदारनाथ का टेम्पल बनाया गया, साथ साथ कई चीज़ें हैं। ये क्या कहाँ का टेम्पल है। राम मंदिर आपने बनाया होगा, राम मंदिर है। जिस तरह से अयोध्या का राम मंदिर है उसका प्रतीक यहाँ पर इन्होंने बनाया है। ये अयोध्या में जो राम मंदिर है जो अभी बना है उसका है। यस। ठीक है। यहाँ अयोध्या में राम मंदिर से लेकर ताजमहल तक लोगों ने बनाया है। ये ताजमहल जो कि अपने भारत का बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। क्या है ये 1632 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1653 में कंप्लीट हुआ था। ये शाहजहां ने बनवाया है अपनी वाइफ के मेमोरी के लिए। मेमोरी के लिए, यानी मुमताज की मेमोरी के लिए उन्होंने बनाया था। ये क्या है आपका। मॉडल सिटी। मॉडल सिटी। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा मॉडल सिटी कैसा होना चाहिए, सारा चीज़ आपने दिखाया है इसमें। इसको आता है। इसमें हम लोग ने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए हैं, पार्क और फ्रेश वाटर टैंक एंड डर्टी वाटर टैंक। देखिए आज के दौर में आप देखते होंगे कि जो सिटी होता है जो साधारणभूत रचना पर नहीं होता है, जिसके वजह से दिक्कतें आती हैं, लेकिन इन्होंने मॉडल सिटी बनाया, तैयार किया है कि पार्क कहाँ पर होना चाहिए, रोड कहाँ पर होना चाहिए, पार्किंग कहाँ पर होना चाहिए, यही सब चीज़ है ना। थैंक यू। ये क्या है। आर्ट है। ये इंडिया के कुछ रीजन गुजरात से आया है ये आर्ट। यस सर। इन्होंने गुजरात का आर्ट्स बनाया है और आपने ये क्या बनाया है। सर ये दिस इज माय आर्ट स्केच। सर ये मेरा आर्ट वर्क है। आपका आर्ट वर्क है, आपने खुद से बनाया है, स्केच से बनाया है। यस सर। तो देखिए तमाम आपने देखा कि जहाँ जहाँ तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, और तमाम बच्चे अपनी ओर से इन्होंने कोशिश की है अपनी कलाकृति को बनाने के लिए। और भी यहाँ के फैकल्टीज़ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज का एग्जीबिशन का क्या महत्व है। आप देख रहे होंगे कि आज के दौर में तमाम स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बच्चों के बीच में अवेयरनेस पैदा करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि बच्चे आगे चलकर और बेहतर कर सकें। साइंस के माध्यम से हो या आर्ट के माध्यम से हो, बेहतर हो सकता है। पढ़ाई के साथ साथ साइंस की भी जानकारी होनी चाहिए, आर्ट्स की भी जानकारी होना चाहिए। और कुछ यहाँ पर टीचर फैकल्टीज़ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या महत्व है। मैम आज आप लोगों ने यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन एंड आर्ट एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया है, इसका
पीछे क्या कारण है? एक्चुअली हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो इनोवेटिव काम में बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा इनोवेशन करते भी हैं, तो उनके पास न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स थे, न्यू आइडियाज़ थे, न्यू मॉडल्स थे, तो हम लोगों ने सोचा कि साइंस एग्जीबिशन के थ्रू वो लोगों को दिखा पाएँ अपने, और उनके टैलेंट भी दिख रहे हैं उनका, और न्यू न्यू इनोवेशंस है, तो बेसिकली सबको आइडियाज़ भी अच्छे मिलेंगे, तो अच्छी चीज़ें जनरेट हो रही हैं यहाँ पे। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि इनोवेशन यानी कहने का मतलब है कि कैसे बेहतर किया जा सके, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तमाम बच्चे इन्होंने इनोवेट किया है। और कुछ बच्चे हैं जो कि आज की साइंस एग्जीबिशन में इन्होंने भाग लिया है। कैसा लग रहा है कि आज साइंस एग्जीबिशन आपके स्कूल में हुआ है, इसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा होता है बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा लग रहा है, हमेशा होता है, ऐसी होता है। अच्छा, हाँ। देखिए, हमेशा होता है, इससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, बच्चों के बीच में जागरूकता बढ़ता है, साइंस हो या आर्ट हो, जिसके वजह से बच्चे और भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हमारे साथ स्कूल के चेयरमैन हैं अंबिका पब्लिक स्कूल के। सर से हम जानना चाहेंगे कि आज साइंस एग्जीबिशन एंड आर्ट कल्चर जो एग्जीबिशन लगा है, इसके पीछे क्या महत्व है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है जो स्टूडेंट्स के लिए। सर, आज के दौर में जो पहले ऐसा देखा नहीं जाता था कि साइंस का एग्जीबिशन भी स्कूल में लगाया जाता था, लेकिन आज इतना डेवलप हो गया है कि हर स्कूल, बड़े बड़े जो स्कूल हैं, साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन लगा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है आज के दौर में? आज के दिन में साइंस हमारे भारतवर्ष में काफ़ी डेवलप कर गया है, काफ़ी आगे की ओर बढ़ रहा है। हर विद्यार्थी को साइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमारे हर पब्लिक को साइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि साइंस हमारे जीवन का एक अंग है और उसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। साइंस क्या है? जीवन जीने की शैली है। जो जीवन में हम जीते हैं उसी में साइंस है। हम उठते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, पानी कैसे बनता है इसका जानकारी हमको होना चाहिए। हम कैसे अपने खाना को पकाते हैं, कहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कितने टेम्परेचर पर खाना बनना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से साइंस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और उसके बगैर हम जी ही नहीं सकते हैं। हमारे जीने का एकमात्र मकसद है साइंस। साइंस इज दी अनदर वर्ड इज बीइंग कॉल्ड एज पावर। आर्ट एंड म्यूजिक जो आपके यहाँ अच्छे टीचर हैं, म्यूजिक के अच्छे टीचर रविंदर जी, और भी आर्ट का भी अच्छा देखा हमने, यहाँ परफॉर्मेंस बच्चों लोगों ने किया है, इसके बारे में क्या बोलना? हमारे ज़िंदगी में कला का बहुत महत्व है। बिना कला का हम अपने कपड़े को भी पहनते हैं तो एक जानकारी से पहनते हैं कि इस तरह का हम पहनेंगे तो हम हमारा बढ़िया एम्बिशन जाएगा, आगे की ओर ज़्यादा हम बढ़िया कर सकते हैं। तो इसी तरह से कला हमारे जीवन का एक अंग है। हमारे बच्चों को कला सीखनी चाहिए और जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो कला को की शिक्षा दे रहे हैं, वो आर्ट की शिक्षा दे रहे हैं, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों को उससे काफ़ी सीख लेनी चाहिए। और भी कुछ फैकल्टीज़ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर, आपके आज स्कूल में इस तरह का आज साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप? सर, साइंस एग्जीबिशन लगभग सब स्कूल लगा रहे हैं। हमारे टाइम में स्थिति ऐसा था कि हम लोग सिर्फ साइंस को समझते थे जी। अब स्थिति है कि साइंस और टेक्नोलॉजी है, तो बच्चे लोग टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर बच्चा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फोकस्ड है तो वो साइंस को अच्छे से समझेगा। कैसा लगता है सर, जब बच्चे डेवलप करके दिखा रहे हैं कि ऐसा सिटी होना चाहिए, ऐसा इससे पॉल्यूशन कम हो सकता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, रिएक्शन तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे भारत सरकार के द्वारा अटल योजना है, अभी नया में जो आपको सर ने आपको जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने नया बोला भी है कि जितना ज़्यादा अच्छा से इनोवेट करोगे, नया नया चीज़ों को लेकर आओगे तो उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। यदि हम अच्छी चीज़ को यहाँ से बना कर देते हैं और गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाकर हम लोग उसको अपलोड करते हैं, और अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को आइडियाज़ मिलेंगे और उसके साथ काम करने का मिलेंगे, तो बच्चे तो आखिर जो नया चीज़ को डिस्कवर करेंगे या नया नया चीज़ों को सीखेंगे तो स्कूल से ही ना सीखेंगे। देखिए, बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। सर ने सही कहा कि अगर इनका जो प्रयास है, जो नया आइडियाज़ हैं और अपलोड करते हैं, सरकार को अगर अच्छी लगती है तो इनके प्रोजेक्ट को भी आगे शामिल किया जा सकता है। कहा गया बच्चे देश के भविष्य हो सकते हैं। जिस तरह से बच्चे ने एक से बढ़कर एक कलाकृतियां से लेकर साइंस डेवलपमेंट किया है और बेहतरीन साइंस एग्जीबिशन में सभी लोगों ने भाग लिया है।